गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को देखने वाले हैं। क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का बुक है और इसका हम प्रश्नावली 1.3 को देखने वाले हैं। और 1.3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया है परिमेय संख्या, उसमें से दो ही प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक बट्टा वाला होता है और एक प्लस माइनस वाला होता है। ठीक है, तो उसमें से क्या करना पड़ता है, प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन हमको ध्यान से देखना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है, मतलब समझिए उसको याद भी करना पड़ता है। और एक क्वेश्चन को ठीक से जैसे बोलेंगे हम कि रूट 5 को हम ठीक से पढ़ जाते हैं कि क्या बोल रहा है। एक नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। अगर रूट 5 आप सिद्ध कर ले रहे हैं तो समझिए इसके बाद रूट 2 देगा, यहाँ पे रूट 3 दे सकता है, रूट 6 दे सकता है, ठीक है, रूट 8 दे सकता है। तो ये सब क्या है, आप सब सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए आप, उसके बाद से इसको टाइप चेंज भी कर देगा, यहाँ पर नंबर चेंज कर देगा, तब उसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं एक नंबर क्वेश्चन को, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके जो है फॉर्मेट को समझना पड़ता है और बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए कभी भी आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो उसको उल्टा मानते हैं। क्या बोलेगा, यहाँ बोला क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको, कि माना कि ये रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या करेंगे, लेकिन माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको उल्टा मान लेना है। आगे बोला था कि P और Q पूर्णांक हो, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला है कि P मतलब किस में, परिमेय संख्या में पूर्णांक होता है। Q इज इक्वल टू नॉट 0, P और Q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। P और Q जो आएगा फ्रैक्शन में, P बटा Q होता है परिमेय संख्या के रूप में, उसमें ऐसा होना चाहिए। आपको इस सब मान मनौती को लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, रूट 5 बराबर 1 बटा कितना लिखेंगे, P बटा Q लिख देंगे, क्योंकि रूट 5 क्या था, परिमेय संख्या था। बोले तभी हम कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय P बटा Q के बराबर होता है। और रूट 5 के बटा में 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ बटा दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, रूट 5 में Q से करेंगे तो हो जाएगा रूट 5 Q, और P में 1 से करेंगे तो P ही आएगा। समीकरण इसका एक नहीं मानेंगे, अभी लिखेंगे दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे फिर बराबर देकर के इसका भी वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना, 5 का स्क्वायर रूट में तो 5 ही आता है, और Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। समीकरण इसको एक मान लेना है आपको। आगे बढ़ेंगे और क्या बोला है यहाँ पे, देखिए ये 5 जो है किस में दिया है, गुणा में दिया है, तो इस भाग में जाएगा, मतलब P के नीचे आएगा। P को भाग किससे करना होगा, 5 से करना होगा। तो क्या बोला था कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा और 5 P को विभाजित करेगा, करता है। ठीक है, इसको आपको लिखना पड़ेगा उसमें। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है दिया हुआ है, इसमें कुछ काम करना है आपको। तो नीचे लिखना पड़ेगा क्या, कि माना कि P बराबर 5 के, जहाँ यहाँ P दिया हुआ है उसका मान कितना मानना पड़ेगा, 5 के मानना पड़ेगा। बस हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, P बराबर कितना मानेंगे हम, 5 के मान लेंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा फिर से, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। समीकरण 1 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसमें P का मान पुट करेंगे हम, तो लिखेंगे 5Q स्क्वायर, और P का मान 5 के था उसका स्क्वायर, तो 5 का 25 और K का K स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये कटता भी है, ठीक है ना, तो कटेगा तो कितना, 5 खत्म, यहाँ 5 बचेगा, Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ देखिए, तो 5 किसको विभाजित करेगा, 5 इसमें गुणा में दिया है, तो किस में जाएगा, Q में जाएगा, Q के बाटा में जाएगा, तो यानी कि 5 किसको विभाजित करेगा, Q स्क्वायर को, और Q को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, देखिए बगल में लिखे हुए हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है और 5Q को विभाजित करता है। ठीक है, डॉट डॉट लिख दिए, मतलब वही चीज़ यहाँ पर आएगा। अगला बोला, चूँकि 5P और Q दोनों को विभाजित करता है, अतः 5P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसलिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है और रूट 5 अगर से पूछता है आपको, क्या नाम है, सब्जेक्टिव में ही पूछता है। ठीक है, अभी तो है नहीं, तो आपको दिखाना तो उतना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा ही पूछेगा, 3 नंबर, कभी कभी 5 नंबर भी क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है। तो आपको एक पेज में या फिर 2 लाइन में लिखने पर इस पर नंबर इसका नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम मिल पाएगा आपको नंबर, 1 नंबर दे देगा। बट अगर 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछ देगा आपको, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा उसमें, चूँकि 5 नंबर मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका 2 नंबर, और क्वेश्चन पर देखिए इसका 2 बोला था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी आपको बोला था 1 नंबर क्वेश्चन में रूट 5, यहाँ दूसरा लिखिए, रूट 2 लिखिए, रूट 3 लिखिए, मतलब आप क्या कर लीजिए, घर पे इसको ट्राई कर लीजिए, सेम वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कोशिश कीजिए, इसको बहुत ज़्यादा अभ्यास कीजिए घर पे। खैर, इसको देखते हैं, जो प्लस माइनस में दिया रहता है उसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इसको भी करना पड़ेगा, माना कि 3 + 2 रूट 5 कितना, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसको उल्टा मानना पड़ेगा, जिसमें P और Q पूर्णांक हो, Q इक्वल नॉट 0। अब देखिए क्या करना पड़ेगा इसके बाद, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिए इधर क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए आपको पसीना क्या दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं आगे।
3 प्लस 2√5 बराबर पी बटा क्यू, चूँकि परिमेय है तो परिमेय पी बटा क्यू होगा। और यहाँ देखिए 3 किस में दिया है, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये बटा का घटा हो जाएगा, पी बटा क्यू माइनस 1, ये 3/1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इतना आप इसका आ जाएगा, ठीक है ना। 2√5 बराबर पी माइनस 3 क्यू बटा क्यू आएगा। और देखिए आगे इसको पढ़ेंगे, आगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप सामने दिखाई भी दे रहा आपको, 2√5 बराबर इतना जो लिखा था उसी को लिखे हैं, फिर बराबर यहाँ देखिए 2 गुणा में दिया है तो भाग में आ गया था, ठीक है, इतना लिख देंगे। अतः बायां पक्ष, बायां मतलब कौन होता है जी, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, बायां ये बोलेंगे हम, बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि पी और क्यू का मान रखेंगे, कटाएंगे तो ये कट जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में आएगा बट कट जाएगा ये, ठीक है। तो क्या है, परिमेय संख्या है, इसको लिखना पड़ेगा। अतः बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हर बार आपको करना पड़ेगा और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 3 नंबर, और 3 नंबर में कितना क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है। बोल रहा था क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1 नंबर 1/√2, कैसे बनाएंगे इसको हम, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना पड़ेगा, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू इक्वल नॉट 0, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, इसको आपको लिखना पड़ेगा उसमें। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कैसे करना है समझिए इधर, चलिए। तो क्या लिखना पड़ेगा सर, 1/√2 बराबर पी बटा क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सेम वैसे ही, ठीक है। तो इसमें क्यू में किससे कराएंगे, 1 से तो क्यू आएगा, और पी में किससे कराएंगे, √2, तो √2 आएगा। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, सेम कंडीशन में इसको करना है। और देखिए कितना होगा, दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्यू² बराबर √2 पी², तो √2 का 2 होता है, पी² हो जाएगा, समीकरण इसको 1 मान लेना है। और लिखना है क्या, फिर से वही काम, 2 किसको करेगा, क्यू² करेगा विभाजित, तो लिखेंगे 2 क्यू² विभाजित करता है, और 2 क्या करता है, क्यू को विभाजित करता है। फिर लिखेंगे माना कि क्यू बराबर 2 के, ठीक है। क्यू यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मान कितना मान लेंगे, 2 के मान लेंगे, और लिखेंगे कितना, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यू का मान जो है समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 ही लिखा था और इसको यहाँ लिखे हैं। अब क्यू का मान कितना रखेंगे, 2 के रख देंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ दिया था 2 दूनी के 4 के² कटेगा, ये तो कितना हो जाएगा, 2 के² बराबर पी²। अब 2 किसको करेगा, पी² को विभाजित करेगा, तो लिखना पड़ेगा 2 पी² को विभाजित करता है और 2 पी को विभाजित करता है। फिर लिखें अतः 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 2 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3 का कितना है, 2 का कितना नंबर, 3 का 1 नंबर था। आगे देखते हैं कितना नंबर, इसका 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको कितना, ये बोल रहा था कितना, 7√5, 7√5 क्या है, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, ठीक है। इसको मानना पड़ेगा आपको, कितना नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन है ये। और देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो इसके बाद आपको लिखना है इधर, इसके बाद बोला था कितना कि क्यू बराबर नॉट 0 और पी और क्यू क्या हो में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है कितना कि 7√5/1 और कितना होगा, बराबर पी बटा क्यू होगा। और फिर वैसे ही काम करना है, क्यू में इससे करना होगा, इसमें इससे करना होगा। तो क्यू में कितना से करना है, 7√5 से करना है, तो 7√5 क्यू हो जाएगा, बराबर में P1 P हो जाए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इतना बराबर इतना लिख देंगे हम, दोनों ओर वर्क करेंगे यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर तो लंबा चौड़ा सा आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 ही जाएगा, तो 49 में 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 245 आता है, क्यू² हो जाएगा, बराबर पी² आएगा। इधर समीकरण किसको मान लेना है, जैसे आप बनाए हैं वैसे सब क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो सकता है, गुणा भागा थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे 245 पी² को विभाजित करता है 245 पी को विभाजित करता है। माना कि पी कितना बराबर 245 के, लिखना पड़ेगा कितना, इसलिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो आप बनाते जा रहे थे वैसे ही इसको भी सेम करना है, ठीक है। और इसको देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं हम, चलिए। तो यहाँ पर मान रखेंगे, इसमें हम तो इतना हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है इधर। और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, ध्यान दीजिएगा, 245 का स्क्वायर इतना आता है, और फिर कटाएंगे इसको तो इतना ही आएगा ये वाला। तो लिखेंगे क्या, आप 245 क्यू को विभाजित करता है और 245 क्या करता है, क्यू को विभाजित करता है। फिर लिखेंगे कितना, क्योंकि 245 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, और 245 पी और क्यू में दिखाई दे रहा है आपको, पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए पी और क्यू का गुणनखंड एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 2 था, 3 का 2 था, 3 का 3 नंबर देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये। 6 + √2 भी सॉल्व करना है और देखना है क्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, अपरिमेय है कि नहीं है। देखना, माना कि 6 + 2 कितना लिखा है? √2 एक परिमेय संख्या है। P और Q पूर्णांक हो जहाँ Q = नॉट 0 हो। इसको इतना बराबर इतना होगा और 6 आएगा माइनस में इधर, तो इतना हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सीधा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको इसके पहले लिखे थे आप सेम वही काम करना है। अतः बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। 6 + 2√5 कितना? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? ये क्वेश्चन था लास्ट 3 का 3 नंबर क्वेश्चन था। और पूरा मिला के क्वेश्चन देखा जाए तो 5 ही क्वेश्चन आपसे पूछता है इसमें सिद्ध करने के लिए, और 5 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई पूछता है। बट देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आप ठीक से बना लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं, समझ लिए हैं, तो 5 से 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अलग अलग प्रकार से उसमें नंबर रखिए, आप उसको घर पर सॉल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए, और बिल्कुल आपसे क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसी 5 में से कोई ना कोई आपसे पूछता है, अलग से कुछ नहीं पूछता है। लेकिन अलग से कोई पूछ भी दिया तो क्या पूछ सकता है? यहाँ पर देखिए जैसे लिखा था √2 लिखा है, √3 कर देगा, यहाँ 10 कर देगा, 15, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा नंबर को चेंज कर देगा, बट बनाने का प्रोसेस वही सही रहेगा। ठीक है, आपको ज़्यादातर ध्यान देना होगा, ये जो आपको लिखा रहा है हिंदी में उस पर ध्यान देना होगा। बाकी ये जो है समझने वाले इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं, इसको याद भी कर सकते हैं आप कैसे इसको करना है। ठीक है, बट मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप देख जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसके पहले हम प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का सारा क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में दिए हैं।